तबू, बॉलीवुड की इंजीनियरिंग स्टार तबसम फातिमा हाशमी, जो अपने स्टेज के नाम तबू के नाम से मशहूर रहीं, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक रोशन सितारा थीं। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद, हिंदुस्तान में पैदा हुईं। वो अज़मत का मुक़द्दर थीं। सिनेमा की दुनिया में इसका सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ एक नौमर थी, और ये हुनर, लगन और एक अनोखी चमक की कहानी थी जिसने इसे अलग कर दिया। तबू के ख़ानदान के पास सिनेमा की एक भरपूर मीरास थी, क्योंकि उनकी वालिदा एक टीचर थीं और उनकी खाला शबाना आज़मी, जो एक मारूफ अदाकारा थीं। हुनर के इस सिलसिले ने इस पर गहरा असर डाला, और उसे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वो खुद को सिल्वर स्क्रीन के जादू की तरफ राग़िब करती है। इसकी हैरत अंगेज़ शक्लें और तासराती आँखें शुरू ही से उसका ट्रेडमार्क थीं। 16 साल की उम्र में तबू ने 1985 में फिल्म बाज़ार से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। अगरचे ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, लेकिन उसने उनके सिनेमा सफ़र का आगाज़ किया। वो एक मुख्तसर वक्फा था, लेकिन 1994 में इन्होंने अजय देवगन के मुकाबिल फिल्म वजयपथ में वापसी की। इसकी बरक़ी कारकर्दगी को देखा गया, और इंडस्ट्री को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि इन्हें एक जवाहिर मिल गया है। उसकी पहली बड़ी कामयाबी तनक़ीदी तौर पर सराही जाने वाली माचिस 1996 के साथ आई, जिसने इन्हें बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल किया। तबू की पंजाब की अस्करियत पसंदी के हंगामे में फंसी हुई एक नौजवान औरत की बारीक बीनी ने सामीन और नाक़िदीन को यकसन तौर पर मुतासिर किया। इसकी अदाकारी की सलाहियत को नाकाबिल फरामोश फिल्मों की एक सीरीज़ में मज़ीद दिखाया गया, जिनमें उस्तवा 2000, चांदनी बार 2001 और मकबूल 2003 शामिल हैं। वो बग़ैर किसी रुकावट के मरकज़ी धारे के सिनेमा से गैर रिवायती किरदारों में मुंतकिल होने की अपनी सलाहियत के लिए मशहूर थीं, जिसने बॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाई। तबू की बैन-अल-अक़वामी पज़ीराई मेरा नायर की दी नेमेसिस 2006 के साथ हुई, जहां उसने अशोक की बीवी का किरदार अदा किया, जिससे उसके पहले से ही मुमताज़ कैरियर में गहराई का इजाफा हुआ। इसने इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के साथ काम किया, जैसे गोविंद निहलानी, विशाल भारद्वाज और गुलजार, और अपने पूरे कैरियर में कई अवार्ड्स और तारीफ़ें हासिल कीं। इसका कैरियर इसके उतार चढ़ाव के बगैर नहीं था, लेकिन तबू ने अपने किरदारों को तैयार और मुतनव्वे बनाना जारी रखा। हैदर 2014, दरेश्याम 2015 और अनधाधन 2018 में उनकी परफॉर्मेंस ने हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक के तौर पर उनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। वो वर्सेटाइल थी, उसके किरदारों की जल्द में गायब होने की इसकी सलाहियत बेमिसाल थी। ऑफ स्क्रीन तबू एक पुरस्कार शख्सियत थीं। वो अपनी महफूज निजी ज़िंदगी और अपने बारे में इसरार के एहसास को बरकरार रखने की सलाहियत के लिए जाना जाता था। इसने सिर्फ इसकी रग़बत और तवज्जो में इजाफ़ा किया। हिंदुस्तानी सिनेमा की उभरती हुई दुनिया में तबू एक मुस्तकिल रहीं, एक ऐसी अदाकारा जिसकी अदाकारी वक्त और सिंफ से बालातर है। इसकी चमक और इसकी नाकाबिल तरदीद सलाहियतों ने उसे एक आइकन बना दिया। चूँकि वो सामीन और नाक़िदीन को यकसन तौर पर मसहूर करती रही, तबू का सफ़र हिंदुस्तानी सिनेमा की दुनिया में जज़्बे और लगन की एक मुतासिरकुन कहानी रहा।